स्टूडेंट्स, मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ ऑनलाइन गाइड चैनल में। तो आज मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 9 का 5.7 चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। तो पिछले वीडियो में 6 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था, तो अब आज मैं 7 नंबर से स्टार्ट करूँगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन मैं लेके स्टार्ट करता हूँ। तो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, हिंदी में पहले, अंग्रेजी में पहले पढ़ लेते हैं। तो अंग्रेजी में दिया हुआ है कि बोथ ऑफ लालिमा एंड रोमेन क्लीन देयर गार्डन, मतलब लालिमा और रोमेन दोनों गार्डन साफ करते हैं। इफ लालिमा वर्क्स फॉर 4 days, लालिमा 4 दिन काम करती है, रोमेन 3 दिन काम करता है, रोमेन वर्क्स 3 days, देन 2/3 पार्ट्स ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। मतलब ये लालिमा 4 दिन काम करती है और रोमेन 3 दिन काम करता है, तो 2/3 भाग काम का पूरा हो जाता है। अगेन फिर से, अगर लालिमा 3 दिन काम करती है और रोमेन 6 दिन काम करता है, तो ये 11/12 भाग काम का कंप्लीट होता है। तो let us form the simultaneous equation and write the number of days required to complete the work separately by Lalima and Roman by calculating his solution। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अलग अलग निकालना है कि वो सेपरेटली कितना कितना दिन में इस पूरे काम को कर सकते हैं। हिंदी वालों के लिए मैं पढ़ लेता हूँ एक बार क्वेश्चन। लालिमा और रमेन दोनों ने घर के बाग को की सफाई की। ठीक है, लालिमा 4 दिन और रमेन 3 दिन में एक साथ साफ सफाई करते हैं, तो 2/3 भाग काम पूरा हो जाता है। फिर लालिमा 3 दिन और रमेन 6 दिन काम करता है, तो 11/12 भाग काम पूरा होता है। युगपत समीकरण गठन कर हल करके लालिमा और रमेन अलग अलग सफाई करे तो अकेले अकेले काम कितने दिनों में पूरा करेंगे, यही हमें निकालना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानना होगा हमें। क्या मानेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं, चलिए, लेट लालिमा वर्क फॉर x days, यानी कि लालिमा x दिन काम करके पूरे काम को कंप्लीट करती है, और एंड रोमेन वर्क फॉर y। ठीक है, तो हमने यहाँ मान लिया है कि लालिमा जो है वो x दिन काम करती है तो कंप्लीट होता है काम, और रोमेन जो है वो y डेज काम करता है तो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे कि ये अलग अलग, पहला इक्वेशन, पहले कंडीशन में चलते हैं। तो पहला कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, हिंदी वाले लिख लीजिएगा, माना लालिमा x दिन में और रोमेन y दिन में काम को खत्म करते हैं। ठीक है, पहले प्रथम शर्तानुसार, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो उसके बाद क्या होता है, देखिए इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, इक्वेशन में बोला है बोथ ऑफ लालिमा, यहाँ लालिमा वर्क फॉर 4 days एंड रोमेन वर्क फॉर 3 days, देन 2/3 पार्ट ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। लेकिन हमारा यहाँ पे दिन दिया हुआ है और यहाँ पे पार्ट में बराबर लिखा हुआ है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना है कि ये 2 दिन और 3 दिन दोनों काम करते हैं, तो वो 2/3 भाग काम का कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले कि x दिन में लालिमा कितना काम करेंगी। ठीक है, अगर वो, ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालते हैं सबसे पहले x दिन में लालिमा जो है एक पूरा काम को कंप्लीट कर लेती है।
तो एक दिन में कितना करेगी, 1/x भाग काम कंप्लीट करेगी एक दिन में। तो 3 दिन में कितना भाग काम कंप्लीट करेगी, 3 दिन में करेगी 3/x भाग। तो यहाँ पे हमारा 3/x भाग निकल गया। दूसरा क्या है, रमेन का, रमेन कितना दिन में करता है, y दिन में रमेन एक काम को करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, चूंकि इसलिए 1/y भाग काम करेगा, एक भाग यानी कि पूरा काम, ठीक है, एक भाग यानी पूरा काम, 1/y भाग काम करेगा। तो y दिन में कितना काम करेगा, सॉरी y दिन नहीं है, 4 दिन है, 4 दिन में कितना काम करेगा, यहाँ पे 4/y भाग काम करते हैं, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन में हिंदी वाले में 4 दिन लालिमा का दिया है और अंग्रेजी वाले में 3 दिन लालिमा का दिया हुआ है, तो हिंदी वाले के थ्रू ही बनाते हैं हम लोग। चलिए, तो यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा, आई थिंक 4 ही होना चाहिए यहाँ पे, बाकी जिसका जैसा भी हो उस हिसाब से आप लोग देखिएगा। यहाँ पे मुझे 3 ही दिया, अंग्रेजी वाले से मैंने देखा था तो यहाँ पे 4 और 3 दे रहा था, तो ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 4x हो गया। तब यहाँ क्या दिया है, कितना भाग, तो हमारा 4 दिन में इतना भाग काम हो गया और y रोमेन इतना भाग काम करता है। तो इसका क्या दिया हुआ है, दोनों का योग कितना दिया हुआ है, 4 दिन में काम कितना करता है, तो 4 दिन में हमारा प्रश्नानुसार सेम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में ही ये था, तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे क्या हमारा मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे मिलेगा 4x, यानी कि ये टोटल लालिमा का 4 दिन का काम प्लस रमेन का 3 दिन का काम बराबर कितना भाग काम, इतना भाग कंप्लीट करता है, ये इतना भाग कंप्लीट कर, दोनों का भाग का कंप्लीट करने का कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 2/3 भाग, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, लालिमा इन x days लालिमा डन हिज वन पार्ट यानी होल वर्क, ठीक है। देन 1 days 1/x पार्ट एंड 4 days 4/x पार्ट, ऐसे ही अंग्रेजी वाले लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और नेक्स्ट वाला में भी देखिए सेम टू सेम, मैं अब नेक्स्ट वाले में आपको ये दिखाने नहीं जाऊँगा, क्योंकि आप अगर अभी 9th के स्टूडेंट है तो आपको ये समझने के लिए, मैं समझाने के लिए दिखाया हूँ, जिससे आपको ये इसमें डाउट ना हो। आप डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन के बाद ये वाला पार्ट उतार सकते थे, लेकिन मैंने आपको डायरेक्टली इतना इसलिए दिखाया है क्योंकि आपको आगे में समझ में आए अच्छे से। तो नेक्स्ट वाला भी दिया है, तो मैं क्या करूँगा, देखिए नेक्स्ट वाला दिया है लालिमा 3 दिन और रमेन 6 दिन, लालिमा 3 दिन यानी कि 3/x और रमेन 6 दिन यानी 6/y, ठीक है। 6/y दिन में काम को अगर 7 सफाई करते हैं तो 11/12 भाग काम कंप्लीट होता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, 11/12 भाग, ये हमारा 2 नंबर इक्वेशन हो जाएगा, ये हमारा 1 नंबर इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड द्वारा सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड द्वारा सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे हमारा x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो 3 से और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या मिलेगा, इसको ऊपर लिख लेते हैं, हमारे पास स्पेस नहीं है तो साइड में लिखते हैं,
मिटा लेता हूँ मैं। तो हमारा क्या हो जाएगा देखिए, पहले वाले अगेन क्या हो जाएगा देखिए, 4 3 जा 12 बाई एक्स प्लस 3 3 जा 9 बाई वाई इज इक्वल टू 3 2 जा 6 बाई 3। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखिए 4 3 जा 12 बाई एक्स, सेकेंड वाला देख रहा हूँ मैं, प्लस 24 बाई वाई इज इक्वल टू 44 बाई 12। यहाँ पे हम काट भी सकते थे, यहाँ काट ही लेते हैं, सबसे अच्छा यही रहेगा। 11 बाई 12 इंटू 4 यानी कि 4 12 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 दूनी का 6 यानी कि 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 हो गया हमारा, यहाँ पे वो 11 बाई 3 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली हम यहाँ पे 11 बाई 3 लिख देते हैं। आपको तो समझ में आ गया कि किस कैसे वो 11 बाई 3 आ रहा है। यहाँ पे हम डायरेक्टली 2 लिख देते हैं। आप लोग लेकिन एक स्टेप आगे जाइएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, बाई सब्सट्रैक्टिंग, घटाने पर, ठीक है, बाई सब्सट्रैक्टिंग ये कट जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या मिलेगा देखिए, यहाँ पे हमें मिलेगा 9y माइनस 24y इज इक्वल टू 2 माइनस 11 बाई 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा y एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 माइनस 24 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 हो जाएगा तो 3 दूनी का 6 माइनस 11। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, 15y 4 14 में 6 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 बाई y इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया आपका 5 बाई 3। यहाँ पे हो गया 5 15 3 बार में कटेगा, तो यहाँ पे y इक्वल टू हमारा क्या मिला, 3 3 जा 9। ओके, 3 3 जा 9 मिल गया हमारा। उसके बाद क्या करेंगे हम, हमारे पास स्पेस नहीं है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में ही डाल लेते हैं। चलिए 1 में डालेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, 1 में हम अगर पुट करते हैं, तो 1 में हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 में नहीं, हम यहाँ पे 3 नंबर इक्वेशन में पुट करते हैं, क्योंकि मैंने भूल से मिटा दिया है। तो 3 नंबर में इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पे हमारा 3 नंबर इक्वेशन था, 3 लिख देते हैं यहाँ पे। आप लोग 1 में 2 में किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली क्या करें, 12 बाई एक्स प्लस 9 बाई 9 इजकल टू 2। 9 से 9 कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 1 और 12 इंटू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 12 आ गया, एक्स इज इक्वल टू 12 आ गया है। तो यहाँ पे हमारा क्या उत्तर हो गया, हमने क्या माना था कि एक्स इज इक्वल टू हमने लालिमा माना था। तो लालिमा 12 दिन में काम को पूरा करती है, अंग्रेजी में लिख लीजिएगा आप, थोड़ा सा एक स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। और रमेन जो है 9 दिन में उसी काम को कंप्लीट करता है। यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो 8 नंबर की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अब। तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 8 नंबर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अंग्रेजी वाला ही पढ़ेंगे हम। तो अंग्रेजी वाले में क्या दिया हुआ है देखिए, अंग्रेजी वाले में दिया है, माई मदर हैज़ प्रिपेयर्ड 2 टाइप्स ऑफ शरबत। शरबत यानी सिरप, अंग्रेजी में सिरप लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी शरबत ही लिखा हुआ है। देयर इज़ 5 kg शुगर इन 1 लीटर शरबत ऑफ फर्स्ट टाइप। मतलब जो पहला किस्म का जो शरबत है उसमें 5 kg चीनी डाला है 100 लीटर में, ठीक है। और जो दूसरा किस्म का शरबत है उसमें 8 kg चीनी डाला गया है 100 लीटर में। तो बाय मिक्सिंग दीज 2 टाइप्स आई विल प्रिपेयर 150 लीटर ऑफ शरबत
विच कंटेन 9 होल 2/3 kg शुगर। यानी कि हमने 150 kg का एक सिरप जो तैयार किया है, मतलब शरबत तैयार किया है, उसमें चीनी की जो मात्रा है 9 सही 2/3 kg है। तो फॉर्मिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन लेट अस कैलकुलेट हाउ मच क्वांटिटी ऑफ टू टाइप ऑफ शरबत विल बी मिक्स्ड टू प्रिपेयर 150 लीटर ऑफ शरबत। मतलब बोल रहा है कि हमने जो दो तरह का सिरप यानी कि शरबत मिलाया था 150 kg बनाने के लिए, तो उसमें टू टाइप्स ऑफ शरबत विल बी मिक्स्ड। तो किस क्वालिटी का हमने किस क्वालिटी का शरबत मिक्स किया है 150 के लीटर बनाने के लिए, वही हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट है, लेट लिखते हैं फर्स्ट लीटर जो है वो फर्स्ट टाइप जो शरबत है उसको x मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x लीटर शरबत ऑफ द फर्स्ट टाइप बी मिक्स्ड एंड नहीं विथ लिख देते हैं, विथ y लीटर शरबत ऑफ द सेकंड टाइप टू प्रिपेयर 150 लीटर शरबत। ठीक है, हिंदी वाले लिख लीजिएगा आप लोग। माना प्रथम प्रकार का x लीटर और द्वितीय प्रकार का y लीटर शरबत मिलाकर हमने 150 लीटर का शरबत तैयार किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन के अनुसार क्या हो जाएगा हमारा, हमने पहले ही मान लिया है, देखिए हमने पहले ही माना हुआ है कि 150 लीटर शरबत जो है हमारा x और y मिला के, तो हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा x प्लस y, दोनों का हम लोग लीटर मान लिए हैं पहला और दूसरे का, तो हम लोग x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पे हमारा 150 लीटर हो जाएगा। यही हमारा एक नंबर इक्वेशन है। तो नेक्स्ट वाले में चलते हैं, नेक्स्ट कंडीशन में, सेकेंड कंडीशन में क्या है, पहले के 100 लीटर शरबत में 5 किलोग्राम चीनी और दूसरे किस्म के 100 लीटर में 8 किलोग्राम चीनी है। ठीक है, तब हम इसको क्या करना होगा, हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग नहीं मतलब एक ही साथ निकालना है। तो हम इसको किस तरह से निकालेंगे, देखिए, क्योंकि हमें जो बताया है कि पहला वाले में 5 लीटर मिलाया गया है, तो हमारा होल 100 लीटर में कितना चीनी होगा वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारा देखिए 100 लीटर में 5 kg चीनी है, पहले वाले प्रकार का बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, या मैं आपको साइड में लिख देता हूँ, ये लिखने की ज़रूरत है नहीं, वैसे आपको सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो 100 लीटर शरबत जो है उसमें आपका 5 kg चीनी है। ठीक है, पहला प्रकार का बता रहा हूँ आपको, पहला प्रकार में तो 1 लीटर में कितना चीनी होगा, तो यहाँ पे हमारा 1 लीटर में हो जाएगा 5/100 kg। तो हमने क्या माना है, पहला प्रकार को x माना है, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा 5x/100 kg। जो हमने पूरा शरबत का जो बनाया है, जो हमने जो मिक्स किया था, यानी कि जो हमने मिक्स करने वाले हैं 150 किलो बनाने के लिए, उसमें चीनी की मात्रा कितनी होगी, ये 5x/100 kg होगी। तो यहाँ पे हमने आपको समझाने के लिए बता दिया है कि 5x/100 कैसे है। उसी तरह से हमें ये 8y/100 भी निकल जाएगा, क्योंकि हमने दूसरे प्रकार में 8 kg चीनी मिलाया था। तो यहाँ पे हमने सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखिए सेकंड कंडीशन हमारा हो जाएगा, ये 5x जो है पहला प्रकार का हमारा शरबत है, 5x/100, 5x/100 में से चीनी की मात्रा इतनी है, प्लस दूसरा कितना है, दूसरा हमारा 8y/100 हो जाएगा चीनी, एक y kg में इतना हमारा चीनी मिला है, तो ये दोनों का जोड़ कितना दिया है टोटल
हमारा इसमें दिया है क्वेश्चन में 9 होल 2/3 दिया हुआ है, यानी कि हमारा जो टोटल 150 kg का मिश्रण है शरबत का, उसमें हमारा इतना केजी चीनी है। तो हमने निकाल लिया, जब हमारा एक्स केजी जो पहला शरबत मिलाया था हमने, वाई लीटर दूसरा प्रकार का शरबत मिलाया था, तो वाई लीटर में एक्स लीटर में हमने निकाल लिया इतना चीनी हमने डाला है और वाई में इतना डाला है। तो इन दोनों का जोड़ हमारा दिया हुआ है कितना है, तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम वाई का, यहाँ पे एक्स इजकल टू हम लिख लेते हैं 150 माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन, देखिए आगे हमारा क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सोल्व कर लेते हैं। 3 9 3 27 2 29/3, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुटिंग x इजिकल टू 150 माइनस वाई इन 2 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। 2 नंबर इक्वेशन में हमने ये वाला जो मान है वो भर देंगे। तो भरेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम भरेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 5 मल्टीप्लाई 150 माइनस वाई बाई 100 प्लस 8y/100 इज इक्वल टू 29/3। अब इसको इधर लेके आते हैं, चलिए इसको मिटा लेता हूँ मैं। अभी तक मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर होना चाहिए पूरा, ठीक है। तो हम इधर अब इसको लेके जाएंगे, इधर लिख लेते हैं। अब इधर लिखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 100 आ जाएगा। 100 आएगा तो यहाँ पे हम लोग पहले मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं साथ ही साथ, ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 5 0 0 5 25 5 हासिल 2 5 2 7, ठीक है, माइनस 5y प्लस 8y इज इक्वल टू 29/3। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा, 3y प्लस में 3y प्लस 750, यहाँ पे हमारा और एक बार 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा 2900 हो जाएगा और ये हमारा इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 3 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9y प्लस यहाँ पे 3 0 0 5 3 15 7 3 21 और एक 22, ओके 2900। उसका 9y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2900 माइनस 2250। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा 65, यहाँ पे 0 से 0 गया, यहाँ पे 10 से 5 गया 5, यहाँ 9 से 10 नहीं 8 से 2 गया 6, 650, यानी कि 9y इक्वल टू 650। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, y इक्वल टू 650/9। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए काटते हैं इसको, तो काटेंगे तो ये पूरी नहीं जा रहा है तो हम इसको डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 9, यहाँ पे हो जाएगा 9 9 9 6 54 9 7 63, 7 बार में जाएगा 20, 9 दूनी 18 2, यानी कि 72 से ही 2/9। ये हमारा क्या आ गया, इतना लीटर शरबत जो है दूसरे प्रकार का आ गया। तब हम क्या करेंगे, ये पहला प्रकार का निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले वाले में इसको पुट कर देंगे। तो पहला वाला इक्वेशन मैं छोड़ देता हूँ, पहला वाला इक्वेशन नहीं, दूसरे वाले में पुट करेंगे, तीसरे वाले में x इजिकल टू 150 माइनस वाई था ना, ये 3 नंबर है। तो हम यहाँ लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ठीक है। तब हम यहाँ पे इसको ऊपर में मिटा लेते हैं। तो हम ऊपर में मिटाएंगे, इसको ऊपर लिख लेते हैं, x इजिकल टू 150 माइनस कितना था हमारा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 650/9, ठीक है। ये वाला मैं लिख लिया हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 9, यहाँ पे हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 0 0 9 5 45 का 5 हासिल 4 9 4 13, 1350 माइनस 650, यहाँ पे x और लिख लेते हैं।
तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1350 माइनस 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 0 से 0 5 5 0 13 से 6 यानी कि 7 1 2 3 4 5 6 7 700/9 ठीक है। तब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे हमारा 9 72 9 7 63, यहाँ भी 7 बार में ही जाएगा। तो यहाँ पे 70 फिर से 7 बार में जाएगा, यहाँ पे 7 77 सही 7/9 हमारा ये दूसरा वाला आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला जो मिश्रण था हमारा फर्स्ट जो शरबत था, फर्स्ट शरबत जो है 77 होल 7/9 लीटर, और जो सेकंड शरबत था वो हमारा था 72 होल 2/9 लीटर। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके हमें बोल सकते हैं कि आपको कहाँ किस पार्ट में समझ में नहीं आ रहा है। हम उस पार्ट को आपको डिटेल वाइज आपको स्नैपशॉट या फिर जैसे भी हो सकता है, आप पर्सनली चैट करके भी बता सकते हैं कि हम आपको कौन से पार्ट में समझ में नहीं आया। हम आपको प्रॉपर उसी चीज़ को गाइड करेंगे जहाँ पे आपको समझ नहीं आया है। ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं क्या है, इसमें दिया हुआ है। मैं सबसे पहले अंग्रेजी वाला लूँगा। तो लास्ट ईयर अखिल बाबू एंड चंदा देवी वेयर द कैंडिडेट इन बाकुल तल्ला ग्राम पंचायत इलेक्शन। यानी कि अखिल बाबू और यहाँ पे चंदा देवी जो है वो बाकुल तल्ला ग्राम पंचायत इलेक्शन की उम्मीदवार है। ठीक है। तो अखिल बाबू डिफीटेड चंदा देवी बाई 75 वोट्स। यहाँ पे बता रहे हैं अखिल बाबू जो है जीत जाते हैं 75 वोट से चंदा देवी को हरा के। अगर 20% ऑफ द वोटर्स हु हैव कास्टेड अखिल बाबू वुड हैव कास्टेड टू चंदा देवी सॉरी, यानी कि अखिल बाबू का जो वोटर है वो वोटर का 20% अगर वोटर चंदा देवी को दे देते तो देन चंदा देवी कुड बी वन बाई 19 वोट्स। तब चंदा देवी 19 वोट से जीत जाती। By forming simultaneous equation, let us solve and find out how many votes each of them had got. तो हमें इसको इक्वेशन बना के हमें निकालना है कि दोनों को अलग अलग कितने वोट मिले हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं। हिंदी में भी मैंने समझा ही दिया है, हिंदी में भी यही लिखा होगा। तो यहाँ पे मैंने मान लेना है क्या, लेट एक्स नंबर ऑफ वोट्स be casted to अखिल बाबू, ओके, and y number of vote we casted to चंदा देवी। यानी कि माना कि x वोट अखिल बाबू को मिले हैं, तो x वोट अखिल बाबू को मिले हैं और y वोट चंदा देवी को मिले हैं। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रथम शर्तानुसार लिख लीजिएगा आप लोग। यहाँ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। हिंदी अंग्रेजी दोनों में बोल रहा हूँ कि हिंदी वालों को भी पूरा क्लैरिटी रहे, कोई भी डाउट ना हो। इसी वजह से मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ, अंग्रेजी में भी बोल रहा हूँ। और वैसे भी हिंदी वाले अगर अंग्रेजी में भी लिखेंगे एग्ज़ाम में तो उनका गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बताया गया है कि जो चंदा देवी है 75 वोट से हार गई हैं। यानी कि जो अखिल बाबू का वोट मिला है, यानी कि कितना मिला है, हमारा अखिल बाबू का वोट x मिला है और चंदा देवी को कितना वोट मिला है, y वोट मिला है। तो 75 वोट से हार गई, यानी कि 75 वोट उनको कम मिला है। यानी कि अगर हम अखिल बाबू को के वोट से चंदा देवी का वोट को घटाएंगे तो हमारा डिफरेंस कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने 75 वोट्स कम पाए हैं, तो इन्होंने 75 वोट बेसी ज़्यादा पाया है, इसीलिए इसको आगे इससे माइनस करेंगे तो 75 आ जाएगा। ये हमारा पहला कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन,
सेकंड कंडीशन, द्वितीय शर्तानुसार, हाँ हिंदी वाले के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम दूसरे शर्त में क्या दिया हुआ था कि अगर अखिल बाबू का 20% वोटर जो दिया, अखिल बाबू को वोट दे के जिताए हैं, उनमें से अगर 20% वोटर ने छंदा देवी को वोट दिया होता तो छंदा देवी 19 वोट से जीत जाती। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइड में निकाल लेंगे। यहाँ पे हम निकाल लेते हैं x का 20%, यानी 20% ऑफ x। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 20/100, तो 20 पंजे 100, यानी कि x/5। ये क्या हो गया हमारा, ये टोटल 20% वोटर जो थे, मतलब यानी कि इतने वोटर जो है x/5 वोटर जो हैं जो अगर छंदा देवी को मिल जाता, यानी कि कितना मिल जाता, यानी कि कितना क्या होता, y प्लस मिल गया, मान लीजिए x/5 मिल गया, छंदा देवी को ये इतना वोट मिल गया, यानी कि अभी जो अखिल बाबू का वोट है उससे इनका ज़्यादा हो गया, इसलिए हम यहाँ पे पहले लिख रहे हैं इनको, क्योंकि छंदा देवी को इतना वोट मिल गया है, क्योंकि ये जीत रही है तो इनका ज़्यादा वोट हो जाएगा। तो इनका जो वोट है ये, अभी इनका कितना वोट हो जाएगा, देखिए अखिल बाबू का क्या वोट होगा। तो जब इनको इतना वोट मिल चुका है तो उनका वोट कम भी तो होगा, तो कितना कम होगा, यही वोट कम हो जाएगा उनके वोट में से। तो उनका वोट कितना था, x वोट था, तो x में से x/5 वोट घटा देंगे और यही इधर जुड़ जाएगा। तो ये कितना वोट बता रहे हैं, तो ये जो है 19 अधिक वोटों से जीत जाती। अगर इन्हीं का 20% वोटर ने इनको वोट दिया होता तो ये 19 अधिक वोटों से जीत जाती, यानी कि ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन हो गया। अभी तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों को डाउट कहीं भी नहीं होगा, पूरा क्लियर होगा, क्लैरिटी होगी आपको। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करना है, देखिए सबसे पहले इसको हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 5 एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे 5y प्लस x माइनस यहाँ पे हो गया हमारा 5x माइनस x/5 इज इक्वल टू 19। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए टोटल का हम एलसीएम ले लेते हैं 5, टोटल का एलसीएम 5 लेंगे तो यहाँ पे 5y प्लस x माइनस 5x प्लस x, तो यहाँ पे हमारा 2x में से माइनस 3x हो जाएगा, तो यहाँ पे 19 हो गया। अब हम ये और एक स्टेप नीचे ले लेते हैं, थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, तो 5y यहाँ पे माइनस 3x इज इक्वल टू 19 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 95 9 5 45 का 5000 95 हो जाएगा हमारा, ये 95 हो जाएगा। ये हमारा 2 नंबर इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब 2 नंबर इक्वेशन हो गया, मैं इधर में थोड़ा मिटा लेता हूँ, ये आपको समझाने के लिए था, आप लिख भी सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए है। और आगे अब हम क्या करेंगे, इसको काटने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए हम सजा लेते हैं, सबसे पहले इसको सजा ही लेते हैं। तो अब 2 नंबर इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए और माइनस 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 95। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबसे अच्छा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 15 का 5 225 हो जाएगा, ठीक है। ये 225 हो जाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे अब, ठीक है। तो ये x कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, देखिए बाई एडिंग। तो फिर यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे हमारा 2y इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, यहाँ भी जुड़ जाएगा तो 0, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 9 2 11 1 हासिल 1 300, सॉरी 2 होगा, 10 में यहाँ 2 होगा 320। ये y इक्वल टू क्या हो गया हमारा 320/2, यानी कि
160। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 नंबर में डाल देते हैं। 1 नंबर में डालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, चल नहीं रहा है, दूसरा पेन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा, देखिए x माइनस वाई इजकल टू 75। तो यहाँ पे हमारा x इजकल टू क्या हो जाएगा, 75 प्लस वाई। वाई यानी कि यहाँ पे हमारा y क्या लिखना है, y इजकल टू 160। तो यहाँ पे क्या हो गया, 235। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या निकल गया, x यानी कि अखिल बाबू का टोटल वोट कितना हो गया 235, और छंदा देवी का वोट हो गया 160। तो हम क्या करते हैं, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके बाद का पार्ट बताऊंगा। अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।